मार्केटिंग और लाइफ स्किल, ये दोनों एक दूसरे से बहुत अच्छे तरीके से जो है जुड़े हुए होते हैं। अब कई लोगों को ये एक दूसरे से जुड़े हुए दिखते हैं, कई लोगों को ये एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं दिखते हैं, ठीक है। लेकिन हम अगर गौर से देखें, और मेरा पर्सनली भी ऐसा मानना है कि नेटवर्क मार्केटिंग और लाइफ स्किल एक दूसरे से बहुत गहरे तरीके से कनेक्टेड है। अगर हमें लाइफ स्किल के बारे में नहीं पता है, अगर हमें खुद के बारे में नहीं पता है, अगर हमें मन के बारे में नहीं पता है, ठीक है, तो हम नेटवर्क मार्केटिंग में भी बहुत अच्छे तरीके से जो चीज़ें कर नहीं पाएंगे। आज हम इस बारे में इसलिए बात कर रहे हैं, और इसमें आगे कुछ और चीज़ों को आगे की वीडियो में जो डिस्कस करेंगे। आज फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में प्लान दिखाने का पीछे का जो एक डर होता है, और उस डर के कारण जो हम प्लान नहीं दिखाते हैं, उसको हम लाइफ स्किल से कैसे समझ सकते हैं, उसका लाइफ स्किल से, मन से, खुद से, स्वयं से क्या रिलेशन है। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग में एक बात कही जाती है कि भाई शो द प्लान। अब प्लान बताएं। कोई भी कंपनी हो सकती है, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर में हो, एफएमसीजी प्रोडक्ट में हो, या फिर कोई और चीज़ हो, कुछ भी हो सकता है। मतलब नॉर्मली जो है नेटवर्क मार्केटिंग का जब कोई नाम लेता है तो नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड लोगों के दिमाग में आता है कोई एफएमसीजी प्रोडक्ट, लाइक हेल्थ केयर, पर्सनल केयर, बॉडी केयर, है ना। तो ऐसी जो चीज़ें सामने आती हैं, मतलब एफएमसीजी प्रोडक्ट से रिलेटेड, ठीक है। तो हर नेटवर्क मार्केटिंग का अपना एक बिजनेस प्लान होता है, और उस बिजनेस प्लान को लेके उसके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं वो अपना बिजनेस करते हैं। लेकिन बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स में वो बिजनेस प्लान बताने का एक डर होता है कि यार मैं किसी को बताऊं, नहीं बताऊं, बताऊंगा तो लोग क्या कहेंगे, नहीं बताऊंगा तो जो है मेरा बिजनेस कैसे चलेगा। तो एक ऐसी कसमकस होती है। अब ये कसमकस जो होती है, तो इसके पीछे एक जो सबसे बड़ा डर होता है कि लोग क्या कहेंगे। कहते हैं ना, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, है ना। अच्छा, अब हम इसको इस तरीके से समझें। हर नेटवर्क मार्केटिंग में एक बात कही जाती है कि आप वो बिजनेस क्यों कर रहे हैं, वाई। अगर आपका वाई क्लियर है तो आपको वो बिजनेस करने के लिए किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती है, आप खुद से उस बिजनेस को करते हैं, है ना। अच्छा, अब फिर बात आ जाती है वाई, क्यों करना है, ठीक है। अब जब सवाल ये आ जाता है कि क्यों करना है, तब फिर बात आ जाती है कि हमें अपने बारे में जानना है, ठीक है। क्योंकि जब हम अपने बारे में जानेंगे तभी हमें समझ में आएगा कि हम किस रास्ते से होकर उस नेटवर्क मार्केटिंग में आगे हमें जो है बढ़ना है, ठीक है। अब इस बात को समझते हैं कि क्यों करना है, ठीक है। देखो, इंसान अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि उसे अपने मन को हल्का रखना है, ठीक है। मन को हल्का रखना है, और जब मन को हल्का रखना है तो उस मन को हल्का रखने के लिए फिर इंसान को ज़रूरत है एक ऐसी चीज़ की जिसके सहारे वो सारे संसाधन इकट्ठा कर सके, जिसके सहारे वो मन को हल्का रख सके, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये होता है। अब वो मन को हल्का रखने के लिए तुम अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहते हो, वो फिर आपका वाई बनता है। अब इसमें बात ये है कि अगर आपको ये क्लैरिफिकेशन है अपने अंदर कि आप नेटवर्क मार्केटिंग भी अल्टीमेटली कर ही इसलिए रहे हैं क्योंकि आपको अपने मन को हल्का रखना है, मानसिक स्वतंत्रता चाहिए, ठीक है। और मानसिक स्वतंत्रता, जो अब हम स्वतंत्रता की बात करते हैं तो मतलब हम फाइनेंशियल फ्रीडम की बात भी कर रहे हैं और टाइम की भी बात कर रहे हैं। क्योंकि अल्टीमेटली इस दुनिया में 3D डायमेंशनल जो हमारा आसपास का जो वातावरण है, इसमें हम यही तो जो चीज़ें देखते हैं ना, पैसा होना चाहिए और समय होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद फिर हम बात करते हैं कि हमारा चित्त कैसा है, ठीक है। लेकिन भले ये बात हमें बहुत बाद में महसूस होती है, लेकिन शुरुआती स्तर भी यहीं से है कि हमारा चित्त कैसा है। क्योंकि हमारा जैसा चित्त होगा, हम नेटवर्क मार्केटिंग से जो पैसा आएगा, जो रिसोर्सेस आएंगे, हम उसका यूज़ क्या करेंगे ना। तो वो जो हम जिस तरीके से उसका रिसोर्सेस का जो यूज़ करेंगे, उसके हिसाब से फिर ये डिसाइड होगा कि हमारे अंदर की ज़ील कैसी है। अगर हमें किसी काम को करने के लिए कहीं से मोटिवेशन की जो है ज़रूरत पड़ रही है, इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर एक खोखलापन है। हमें उस काम को करने के लिए हमारे अंदर से ज़ील पैदा नहीं हो रही है, एक इंस्पायरेशन पैदा नहीं हो रही है, तभी हमें बाहर से हम कई बार जो है मोटिवेशन देखते हैं। लेकिन अगर हमारे अंदर ही भूख है उस चीज़ की, तो फिर हमें बाहर से किसी चीज़ की मोटिवेशन की जो ज़रूरत नहीं पड़ती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर हमें खाना खाना है, भूख लगी है, मान के चलो कि आप किसी अनजाने शहर में फंस गए, जेब में एक पैसा नहीं है, ठीक है। अब आपको भूख लगी है, बिल्कुल जीने मरने की वाली बात आ रखी है, तो आप किसी से भी सहायता मांगने से जो है नहीं कतराएंगे, आप कहीं भी काम करने से नहीं कतराएंगे।
आपको जो मिलेगा अब वो करने को जो तैयार हो जाएंगे, क्योंकि बात सर्वाइवल की है। अब वहाँ तो नहीं करते कि लोग क्या कहेंगे। इसी तरीके से ऐसे लोग जो किसी ऐसी जॉब में हैं जहाँ पे उन्हें टारगेट दिया जाता है, जहाँ पे बॉस उन्हें टारगेट देता है, तो जब बॉस उन्हें टारगेट देता है तो उस टारगेट को जो कंप्लीट करने के लिए वो लोगों के बीच में 10 जगह जाते हैं ना, लोगों से पूछते हैं कि भाई ऐसा वैसा, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। अब समझिए इधर से बॉस भी गालियाँ सुना रहा है, इधर से बॉस भी तुझे 10 बातें सुना रहा है, उधर से जब मार्केट में जाते हैं तो मार्केट में फिर इंसान ये नहीं सोचता कि ये लेगा कि नहीं लेगा, वो उससे डायरेक्ट पूछता है। क्यों? क्योंकि पीछे से एक फोर्स है, पीछे से एक धक्का लगाया जा रहा है। किसके द्वारा? बॉस के द्वारा। नेटवर्क मार्केटिंग में किसी के द्वारा धक्का नहीं लगाया जाता, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में एक बात कही जाती है कि आप किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप हमेशा बस लीड कर सकते हो। अगर आप लीड नहीं कर पा रहे हैं तो आप कंट्रोल कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि कंट्रोलिंग पावर है ही नहीं कोई। बंदा स्वतंत्र रूप से आता है, स्वतंत्र रूप से जो चला जाता है, वो कुछ नहीं करेगा, अपने आप बाहर हो जाएगा। तो आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे नेटवर्क मार्केटिंग में किसी को, आप सिर्फ लीड कर सकते हैं। तो जॉब में क्या है कि आपका बॉस, आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपको पीछे से धक्का मार रही होती है कि ये काम कर, ये काम कर, ये काम कर, है ना। नेटवर्क मार्केटिंग में किसी धक्के की जो है जरूरत नहीं होती है। नेटवर्क मार्केटिंग कोई आपको धक्का नहीं मार रहा होता। जो आपकी अपलाइन होती है, जो आपका गुरु होता है, ठीक है, जो आपका बिजनेस कोच होता है, वो आपको सिर्फ बता सकता है कि देखो ये बिजनेस प्लान है, ये प्रोडक्ट है, इसके फीचर्स ये हैं, आप ऐसे ऐसे जो है चीज़ों को कर सकते हैं, दैट्स इट। वो सिर्फ आपको गाइड कर सकता है, वो आपको धक्का नहीं मार सकता। अब यहाँ पे फिर धक्का कौन मारेगा? क्योंकि बिना धक्के के बात नहीं बनेगी ना, बिना धक्के के हम काम नहीं करेंगे। अब वो धक्का या तो बाहर की दुनिया से हमें पड़े, जैसे कि जॉब में होता है। नेटवर्क मार्केटिंग में वो धक्का हमें अपनी तरफ से लगाना होता है, और जब नेटवर्क मार्केटिंग में वो धक्का हमें अपने तरफ से, अपने आप से लगाना होता है, बस हम यहीं रह जाते हैं। क्योंकि हमारे अंदर कई बार इतनी हीन भावना होती है, इतनी मतलब गिरे हुए स्थिति होती है हमारे अंदर। हमें, क्योंकि हमारी जो पूरी शिक्षा व्यवस्था है, हमारे जो आसपास का वातावरण है, और कहते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर, हमारे जो आसपास के जो नॉन पर्सन है वो बिल्कुल एक ऐसा कई बार माहौल क्रिएट कर देते हैं कि भाई तू कुछ कर ही नहीं सकता। तो फिर उस कंडीशन के कारण हम अंदर से हम खुद को ही धक्का नहीं मार पाते हैं। इस कारण से फिर हमें ये लगता है कि हम जो कर रहे हैं, हम जिस बिज़नेस में हैं, वो यार कहीं कुछ कम है। इसलिए फिर हम जो है लोगों को अपने जिस भी कंपनी से हम जुड़े हुए हैं, जो भी प्रोडक्ट है, हम उसके बारे में बता नहीं पाते। इसमें एक पहलू और भी है। क्या? अगर हमें ये क्लियर हो कि इस नेटवर्क मार्केटिंग से मेरे पास जो पैसा आएगा, ठीक है, उससे मैं ये काम करूँगा, जिसे हम वाइब कह देते हैं, तो वो जो चीज़ें हैं ना कि हम जो भी काम करेंगे उस पैसे से, जो कि नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस से आएगा, ठीक है, अगर वो काम ही इतना ऊंचा है कि वो आपके मन को और स्वतंत्र कर देगा और आज़ाद कर देगा, बिल्कुल बांध के नहीं रखेगा, तो आपके अंदर से हो सकता है कि एक अंदर से आप अपने आप जो है खुद को ही धक्का लगा सकें, आप खुद को ही फोर्स कर सकें, आप खुद को ही पुश कर सकें, आपको किसी एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत ना पड़े आपका बिजनेस करने के लिए। तो यहाँ पे भी आपको दरअसल खुद के बारे में जो है जानना होता है कि आप क्या हैं, आप कौन हैं, आप मन हैं, हर कोई मन है, हर कोई चेतना है। संसारिक तौर पे फिर वो अहम और मन आ जाता है। मन को हमें स्वतंत्र करना है। मन को स्वतंत्र करने के लिए आपको बाहरी दुनिया में कुछ एक काम करना है, कुछ काम करना है जिसमें आपका मन लगता है, कुछ एक काम करना है जिसमें आप भूख प्यास नींद सब कुछ भूल जाते हो। उस काम को करने के लिए आपको संसाधन चाहिए, उस काम को करने के लिए आपको रिसोर्सेज चाहिए, उस काम को करने के लिए आपको पैसा चाहिए। अब वो आपके पास जो वो रिसोर्सेज, वो संसाधन, वो पैसा किसी और काम से भी आ सकता है, जॉब से भी आ सकता है और नेटवर्क मार्केटिंग से भी आ सकता है। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं तो क्योंकि आपको वो काम करना है जिससे आपका मन स्वतंत्र होता है, आपका मन आज़ाद होता है, इसलिए उस काम को करने के लिए आपको पैसा चाहिए, उसके लिए आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। तो जब नेटवर्क मार्केटिंग से जो रिसोर्सेज, जो पैसा इकट्ठा होगा, जब उससे जो भी काम होगा, जो भी आप काम करेंगे, जब वो इतना बड़ा होगा कि वो आपके मन को स्वतंत्र रखेगा, तो वहाँ से फिर आपके अंदर एक फोर्स पैदा होता है, वहाँ से फिर एक सेटिस्फैक्शन पैदा होता है। अगर वो जो काम आप करेंगे उस पैसे से, जो नेटवर्क मार्केटिंग से आपको मिलेगा, अगर वो काम ही इतना गंदा है और खुद के लिए सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड है, तो फिर आपके अंदर वो चीज़ पैदा नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे फिर आप बिल्कुल अपने तक सीमित है ना। और दुनिया में जो इंसान सिर्फ अपने तक सीमित होकर काम कर रहा है, मन को बांधने वाला काम कर रहा है, मन को दबाने वाला काम कर रहा है,
वो इंसान हमेशा दबा ही रहेगा, क्योंकि वो मन को दबा रहा है और मन के कारण ही उसका अस्तित्व है, मन के कारण ही वो सारी जो चीज़ें बाहरी तौर पर समझ पा रहा है, और वो उसी को दबा रहा है, इसलिए वो खुद भी दबा रहेगा। अगर वो मन को स्वतंत्र करेगा तो वो खुद भी स्वतंत्र हो जाएगा, और फिर वो जो कुछ भी करेगा वो स्वतंत्र भाव से ही करेगा। वहाँ पे फिर क्या है, वहाँ पे फिर उसके अंदर हीन भावना नहीं आती। ये जो हीन भावना का कंसेप्ट है ना सर, ये खेल कर जाता है कई बार, क्योंकि हमारे अंदर कई बार एक हीन भावना आ जाती है कि यार मैं इसको प्लान बताऊँ तो कहेगा हमने भी किया था, अब कहाँ फंस गया तूने अपने पैसे फंसा दिए, इसके प्रोडक्ट तो बड़े महंगे हैं, ये है वो है। हमें किसी चीज़ में अटैच नहीं होना है। यहाँ पे हमें लाइफ स्किल का ये कंसेप्ट समझना पड़ेगा, वेदांत का हमें और स्पिरिचुअलिटी का हमें ये कंसेप्ट समझना पड़ेगा। अटैच नहीं होना है, ना कंपनी से, ना प्रोडक्ट से, ना उस प्रोस्पेक्ट से जिसको हम बता रहे हैं। डिटैच सबसे रहना है, सबके बीच में रहना है, सबके बीच में रह के सबसे अलग रहना है। ये क्वालिटी शायद जिस दिन जिसके अंदर भी आ गई ना, वो राजा हो जाता है। बीच में तो सबके रहना है, लेकिन सबसे डिटैच रहना है। कृष्ण यही तो कहते हैं ना, त्याग पूर्वक जो उपभोग करो। बाहर से सब कुछ करना है, अंदर से किसी के साथ नहीं रहना है, अंदर से सिर्फ खुद के साथ रहना है। और अंदर से खुद के साथ इसलिए भी नहीं रहना है कि मन को बांधना है या मन को दबाना है, नहीं, मन को आज़ाद करना है, इसलिए खुद के साथ रहना है। और खुद के साथ भी इसलिए रहना है ताकि तुम किसी के लपेटे में ना आ जाओ, तुम किसी से चिपक ना जाओ। कोई चीज़ तुम्हें मिल जाए तो तुम बहुत ज़्यादा खुश ना हो जाओ, कोई चीज़ तुम्हारे पास से दूर चली जाए तो तुम बहुत ज़्यादा दुखी ना हो जाओ। तुम्हारी टीम एकदम से बहुत बड़ी हो गई तो फूले ना समाओ, तुम्हारी टीम एकदम से कम हो गई, बहुत सारे लोग तुम्हारे बिजनेस से चले गए तो हाय ना करो, ये चीज़ ना हो। जो हो रहा है ठीक हो रहा है, तुम इस अवस्था में रह जाओ। तो इसलिए खुद को समझना पड़ता है, इसलिए मन को दबाना और मन को स्वतंत्र करने वाली बात समझनी पड़ती है। इसलिए वो काम समझना पड़ता है जो मुझे अपनी ज़िंदगी में करना है, अपने मन को स्वतंत्र करने के लिए, है ना। और फिर उस काम को करने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में इन्वॉल्व हैं या नेटवर्क मार्केटिंग आप करना चाहते हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग करते हुए आपको वो काम ध्यान रखना चाहिए जो आप उस समय करेंगे जब नेटवर्क मार्केटिंग से आपके पास पैसा आ जाएगा। तो जब आप उस काम को ध्यान में रखते हैं तो आपको ये भी ध्यान रहता है कि मैं उस काम को करके अपने मन को स्वतंत्र करना है। और मन की स्वतंत्रता जब आपके अंदर रहती है तो फिर आपके अंदर एक शांति रहती है, फिर आपके अंदर हीन भावना नहीं रहती। समझ रहे हैं ना? मन की स्वतंत्रता के लिए वो जो काम करना है वो उसके लिए रिसोर्सेज चाहिए। वो रिसोर्सेज आपके नेटवर्क मार्केटिंग से आ सकते हैं, कहीं से भी आ सकते हैं। अभी हम नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर बात कर रहे हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग करते हुए फिर ये ध्यान रखना कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ मन की स्वतंत्रता के लिए कर रहा हूँ। मन दबेगा तो मेरे सारे काम दबेंगे, मेरे अंदर हीन भावना रहेगी। और मन स्वतंत्र रहेगा तो मेरे अंदर हीन भावना नहीं रहेगी, एक पीसनेस रहेगी। मन की स्वतंत्रता और पीसनेस, मन का दबा होना और हीन भावना। जब हमारे अंदर हीन भावना है मतलब हमने अपने मन को कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे दबा रखा है, बहुत ज़्यादा लोगों से लालच ले रखी है, बहुत ज़्यादा किसी से अपेक्षाएं ले रखी हैं। तब हमें लग रहा है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये चला जाएगा, या इसे बुरा लग जाएगा, या इसके मेरे बीच की रिलेशनशिप टूट जाएगी, ये चीज़। लेकिन अगर हमें ये ध्यान रहेगा कि हम नेटवर्क मार्केटिंग भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें अपने मन को स्वतंत्र करना है, तो फिर आपके अंदर एक पीसनेस रहेगी, वो हीन भावना नहीं आएगी। देखो, हीन भावना और पीसनेस, एक शांत मतलब मन होना, ठीक है, इसी के बीच का खेल होता है। जब आपका मन शांत होगा तो आप प्यार से भी जो किसी को अपने बिजनेस प्लान के बारे में बता देते हैं। लेकिन जब आपके अंदर हीन भावना होती है तो भले ही सामने वाले के पास पूरी दम हो कि वो आपके साथ जुड़ जाए, लेकिन तब भी आप नहीं बताते। वो हीन भावना कब आती है? जब आप ये मान के चलते हैं कि आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो आपके मन को दबा रहा है, ठीक है। और आपके अंदर एक पीसनेस कब रहती है, एक आपका मन शांत कब रहता है? जब आप ये मान के चलते हैं कि आप काम ऐसा कर रहे हैं जो आपके मन को स्वतंत्र करेगा, ठीक है। तो मन की स्वतंत्रता आपके अंदर के पीसनेस से जुड़ी होती है, आपके मन को शांत करने की तरफ से जो जुड़ी होती है। वो हीन भावना रहेगी तो फिर आप बताने में डरेंगे, वो मन शांत रहेगा तो फिर आप बता देंगे। तो ये चीज़ रहती है कि जब हम किसी को नेटवर्क मार्केटिंग में अपने प्लान जब बताने से डरते हैं, या जब किसी को प्लान हम खुले तौर पे बता देते हैं, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं ये सारी जो चीज़ें भी काम करती हैं। और इस तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग लाइफ स्किल से जुड़ी होती है, वेदांत से जुड़ी होती है, खुद के अवेयरनेस से जुड़ी होती है, सेल्फ अवेयरनेस से जो है जुड़ी होती है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ और जो भी आपके नॉन पर्सन हैं उनके साथ आप शेयर कीजिएगा। और यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अलविदा।